पटना फुलवारी शरीफ ताजनगर स्थित दरबार ताजुल औलिया में हजरत सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह नागपुरी का 37वां सालाना उर्स मुबारक अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स के मौके पर दरबार शरीफ में सुबह से ही अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ पड़ी और पूरे इलाके में रूहानी माहौल कायम रहा। कार्यक्रम की शुरुआत फजर की नमाज के बाद कुरान खानी से हुई। इसके बाद परचम कुशाई की रस्म अदा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में जायरीन शामिल हुए। दरबार में देश के विभिन्न हिस्सों से आए मुरीदीन और अकीदतमंदों ने हाजिरी देकर अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। उर्स के मौके पर दावत ए इफ्तार का भी आयोजन किया गया, जिसमें रोजेदारों और जायरीन ने शिरकत की। शाम ढलते ही दरबार परिसर रोशनी से जगमगा उठा। रात में महफिल ए शमा का आयोजन किया गया, जिसमें नागपुर से आए कव्वालों ने सूफियाना कलाम पेश कर महफिल में समा बांध दिया। कव्वाली के दौरान अकीदतमंद झूम उठे और दरबार में अकीदत का रंग और गहरा हो गया। KGN न्यूज पटना। दिन रहमतुल्लाह अलैह के 37वें उर्स के मौका पर आज यहाँ सारा एहतमाम किया गया है और उसी सिलसिले में दावत इफ्तार का भी एहतमाम किया गया था। इस दावत इफ्तार में आपने देखा बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत किया। हम लोग भी आए यहाँ शिरकत करने के लिए। और इसके बाद फिर सीरतुन नबी का जलसा है, फिर रात में महफिल समा है, सारे जो फिर फतिहा खानी वगैरह जो होती है वो सब होगा सिलसिलावार। तो इस मौका पर इस इलाका के तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहते हैं और यही दुआ करते हैं कि अल्लाह बाबा ताजुद्दीन के सदक़े में सभी को सुरक्षित रखे, सेहतमंद रखे, सबकी मुरादें पूरी हों। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर ताजनगर में मनाया जाता है। ऐसे मज़ार बाबा हुजूर का मकबरा वहाँ आपका नागपुर में है। तो हर साल हम लोग उर्स मनाते हैं 27 फरवरी को। इन साल भी हुआ। तो रमज़ान का मौका मिला है फरवरी में, तो आज अफ्तार पार्टी हुआ है। उसके बाद 10:30 बजे शमा ये जलसा होगा और 12:30 बजे शमा महफिल कव्वाली का प्रोग्राम है। तो ये हर साल मनाया जाता है और ये हमारे अब्दुल बाशित ताजी साहब इसको उर्स को मनाते थे। अब वो पर्दा कर गए हैं, तब उनके बेटे अब्दुल बाशित ताजी हैं, उन्होंने कराया है। हम लोग यही के पैगाम देते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बिहार में हर जगह भाईचारा बना रहे, हिंदू मुसलमान एकता बना रहे और हर जगह बाबा हुजूर का फैज है। जहाँ से भी याद कीजिएगा वहाँ आप लोगों को मिलेगा। यही हमारा पैगाम है। और आज रमज़ान के मुबारक दिन में मैं पूरे बिहार वासियों को रमज़ान का मुबारकबाद भी देता हूँ और साथ ही साथ होली है तो होली की मुबारक देता हूँ कि दोनों मिल करके पर्व बनाएं ताकि बिहार में पूरा अमन चैन और भाईचारा बना रहे, फुलवारी में भाईचारा बना रहे और पूरे देश में भाईचारा बने रहे। यही आज का संदेश है। उनसे शाह हफ्ता अकलीम हुजूर को नूर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के 37वां उर्स मुबारक फुलवारी शरीफ पटना में तमाम लोग को मैं मुबारकबाद देता हूं और ख़ुसूसन बिहार वासियों को मुबारकबाद देता हूं और अमन व चैन के पैगाम मैं देता हूं। हुजूर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का असल उर्स 103 साल नागपुर में हो चुका है। चूँकि यहाँ 37 साल से हम लोग सरकार का मना रहे हैं, इसलिए यहाँ 37वां उर्स हम लोग नाम दिए हैं हम लोग। और बहुत खुश नसीब हम लोग इस पाक महीने रमज़ान शरीफ में उर्स पड़ा है। ये मुसलसल 3 साल होगा। अब फिर अल्लाह पाक फिर कैसे क्या रखते हो तो अल्लाह पाक जाने, हमारे बाबा हुजूर जाने। और तमाम लोगों के लिए हम लोग दुआ कर रहे हैं कि सब लोग अमन चैन से रहें, अच्छे से रहें। हमारे मुल्क का, हमारे बिहार, खूबसूरत बिहार, ताजनगर फुलवारी शरीफ लोग सब लोग अच्छे से रहें। और मैं तो कहूँगा कि एक बार जितने भी लोग एक बार नागपुर जाके देखिए, इंसानियत का पैगाम जो पूरी दुनिया में एक अनोखा मिसाल है। एक बार देखिएगा तो फिर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद बार बार जाने की कोशिश कीजिएगा। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब एक है वहाँ। और आपको कोई नज़र नहीं आएगा जात पात क्या है होता है, कुछ नहीं। वहाँ तो मंदिरों में भी सलाम होती है। आज जब पंडित लोग सलाम पढ़ते हैं तो कहते हैं आका मुझको बुला लो एक बार मदीना। ये दुनिया का एक मिसाल अनोखा जगह है।
बस। ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का उसके मुबारक के मौके पे आज फुलवाड़ी शरीफ जो शांति सौहार्द की नगरी है, एक बहुत बड़े पैमाने पर रोज़ा इफ्तार और भी कई तकरीब का आयोजन हुआ है, जिसमें आज दावत मिला। हम लोग खगोल से कई लोग आए हैं और लगातार इनके मज़ार पे और इनके लिए चादर पोशी और बड़े प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है। सुनने में आता था, आज अपनी आंखों से मैंने देखा। मैं इसके लिए जो कारकुनान हैं, जो कमेटी के लोग हैं, जैसे हमारे कौसर साहब हैं, इंजीनियर आफ्ताब आलम हैं, आफ्ताब भाई हैं हमारे चेयरमैन, इन लोगों की देख रेख में और भी जो कमेटी के लोग हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि आप, चूँकि फुलवाड़ी अमन और शांति का पैगाम देने का शहर है और वैसे भी जो ये रोज़ा इफ्तार है ये सौहार्द का प्रतीक है, इसलिए फुलवाड़ी शरीफ से ये पैगाम जाता है, हमेशा से यहाँ से पैगाम जाता रहा है शांति का। तो इस माध्यम से भी पैगाम देने की कोशिश हो रही है और जो कोशिश जो लोग कर रहे हैं वो लोग सभी लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। साल की तरह इस साल भी फुलवाड़ी शरीफ के ताजनगर में, जो फुलवाड़ी हमेशा सूफी संतों की सरजमी रही है, शहनशाह हफ्ते अकलीम हजरत सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया का 37वां सालाना उर्स मुबारक बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह में कुरान खानी हुई, परचम कुशाई हुई, अभी बाद नमाज मगरिब इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया और दूर दराज से लोग यहाँ तशरीफ लाए। शायर ने कहा कि निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। ये वो दर है जहाँ पे तकदीर बदली जाती है। और आज ही तरावी के बाद 10 बजे रात में ताजुल औलिया कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया है और रात 1 बजे से महफिल शमा सूफी कव्वाली का भी एहतमाम किया गया है, जहाँ से नागपुर के कव्वाल यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। तो यहाँ पे सहरी का भी इंतजाम किया गया है। इस रमजानुल मुबारक के मौके पे हर तरफ बरकत ही बरकत है और उर्स की तो बरकत है ही, इसलिए मैं तमाम लोगों को उर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसी के साथ साथ ये हमारा आने वाला पर्व जो होली है, इसका भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो आप उर्स के मौके पर ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक देते हुए एकदम शांतिपूर्वक से हम लोग एक साथ बैठ करके हम लोग अफ्तार किए हैं। इतनी खूबसूरती लगा है जिसका कोई जवाब नहीं है। ये हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक देते हुए उर्स के मौके पर, और हर साल हम लोग यहाँ उर्स के मौके पर ही अफ्तार आकर के एक साथ हम लोग बैठ के करते हैं। हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ बैठ जाते हैं, एकदम नज़ारा बहुत खूबसूरत हो जाता है। और ये जो हमारे बाबा ताज के सदक़े में जो ये महफिल सजी है, वो हमारे ताज वाले सरकार का क्या कहना है, वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक का वो एक मिसाल है। उन्होंने सबको लेकर के एक साथ चला है और हम लोग को उन्हीं के उद्देश्य को देखते हुए हम लोग को भी उसी राह में चलना है कि हम लोग सब भाई एक हैं। हिंदू मुस्लिम का यहाँ पर कोई रीत और ये नहीं होना चाहिए, हम लोग सब भाई भाई हैं और हम लोग हर पर्व जो भी आता हो सब हम लोग एक दूसरे को मिलजुल कर एकदम खुशी खुशी मनाएं।